एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग है उसके बीच में वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित है तो वहीं रूस इस संकट को अवसर में बदलकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने का ऑफर भी दे दिया। पाकिस्तान खुश हुआ। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट ने वैश्विक तेल सप्लाई को झटका दिया था, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तो पड़ा लेकिन पाकिस्तान पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि यहां पर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें जो नजर आती थी अब वो वीरान है, सुनसान है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब खाने के लाले तो पहले ही थे, लेकिन जिस तरह से सिलेंडर की किल्लत और सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान के मुश्किल भरे दिन शुरू हो गए। तो अब ऐसे में रूस की तरफ से ये रियायत तो पाकिस्तान के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे थी, लेकिन रूस ने इस बीच दी है एक ऐसा ऑफर किया है, एक ऐसी शर्त जिससे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है पाकिस्तान की। जंग का असर, तेल बना कहर, रूस का दांव पाकिस्तान पर सवाल, तेल की मार, शहबाज मुनीर लाचार। रूस अब दुनिया के कई देशों को तेल बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। एक तरफ महायुद्ध है तो दूसरी तरफ है रूस की रणनीति जो इन दिनों पाकिस्तान को लूटने में लगी हुई है। पाकिस्तान एक ऐसा कंगाल देश है जो हर किसी के पास अपना कटोरा लेकर पहुंचता है, लेकिन इस बार रूस ने पाकिस्तान को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसमें पाकिस्तान फिर से फंस गया है। वैसे तो भारत भी रिकॉर्ड कीमतों पर रूसी तेल खरीद रहा है और अब रूस की नजर पाकिस्तान पर है। रूस चाहता है पाकिस्तान जो अमेरिका को अपना गुरु बनाकर घूम रहा है वो अब अमेरिका को झटका दे। जी हां, अगर पाकिस्तान पहल करता है तो हम उसे रियायती दरों पर तेल देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में रूसी राजदूत ने साफ कहा कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो सस्ता तेल मिल सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष ने जहां पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दी है, वहीं रूस इस संकट को अपने आर्थिक फायदे में बदल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाता है या नहीं। अब सवाल ये, क्या वैश्विक संकट में रूस बन रहा है सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश, और क्या पाकिस्तान इस ऑफर को स्वीकार करेगा? अगर पाकिस्तान इस ऑफर को स्वीकार करता है तो अमेरिका को बड़ा झटका भी लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि भीख का कटोरा लेकर शहबाज मुनीर हर दूसरे महीने अमेरिका पहुंच जाते हैं और अपने हाथ फैला लेते हैं। अगर पाकिस्तान इस शर्त को मान लेता है तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, और अगर शर्त नहीं मानता तो पाकिस्तान पहले से ही जो कंगाली की कगार पर है, अब उसे इस आर्थिक मंदी से कोई नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गरीब बंदे के लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, आटा दाल भी नहीं खरीद सकता गरीब बंदा, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है। चीनी 200 तक पहुंच गया, समझ गया, और दाल जो है ऐसे 500-400 रुपए दाल है। अभी गरीब आदमी का बस काम नहीं है, और डेढ़ी इतना है ही नहीं। गरीब बंदा यहाँ पे दाल खा सकते हैं अंकल? गरीब बंदा दाल खा सकते हैं? दाल भाई 400 रुपए किलो ही, 400 रुपए किलो कैसे खाएगा? छोला जो है, छोला कल मैंने बकरों को लाया 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। नहीं खा सकते, हालात बहुत खराब है। आपको क्या लगता है गरीब बंदा एक पाकिस्तान के अंदर आटा दाल चीनी कभी खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकते, बहुत मुश्किल है, सब बिक मंग। भिखारी, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, भिखारी यहाँ पे तो है। हमारा जैसा भिखारी बन गया, भिखारी नहीं है हमारा, तुम्हारा जैसा भिखारी, काम धंधा नहीं, रोजगार नहीं, क्या करेगा? बिकने में बचे मांगते, मजबूर हो गए लोग, मजबूरी की वजह से। मैं चलो क्या बोलता है, सवरत से तुम देखे कभी बाहर नहीं निकला भी जो है, और बच्चा गोद में होते खैर मांगते। उसको बोले क्या से करे, बोले क्या करे, मजदूरी है ना, मेरा शोर 4 दिन हो गए मजदूरी नहीं, 10 दिन हो गया मजदूरी नहीं। बच्चे को मांगते है ना, औरत मजबूरी से निकल जाते। माँ बहुत बड़ा चीज है यार। ये रिक्शे वाले है ना, ये दिन का 1000-1200 रुपए बचत करते हैं, 1000-1200-1300 ये बचत करते ये लोग।
इसमें अब आटा जो है ना 3,500 3,000 के बोरी पहुंच गई है। अच्छा चीनी 160 का था, अभी 200 से ऊपर चीनी चला गया। 200 वो जो खराब वाली चीनी है वो 180 रुपए की मिल रही है, जिसके अंदर कचरा और पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, खराब चीनी। वो भी जो है ना यहाँ पर महंगा मिल रहा है, वो भी महंगा मिल रहा है। लोबिया की बात करते हैं, यहाँ पर जो है ना 50-40 पहले 10-20 की मिलती थी, अब 50 की इतनी मिल रही है कि वो 10 के बराबर भी नहीं है। और उसके अंदर गिने चुने को 20-25 दाने होते हैं। 20-25 दाने होते हैं और किलो कितना 500 से ऊपर किलो, तो गरीब बंदा क्या करेगा। आप लोग थोड़ी महंगाई को कम करो। यहाँ पर ये हाल देखो, अब पेट्रोल की कीमत आप देखो, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये मैं नहीं कह सकता कि किसने पहुंचाया। 1947 से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसी टाइम से जो बंदा आ रहा है उसके हुकूमत में पेट्रोल 10 से 15 रुपए बढ़ रहा है। फिर अच्छा इमरान खान का दौर आया, उसने 150 तक पहुंचा दिया, और उसके बाद इमरान खान के बाद अब फिर से शहबाज शरीफ आया, उसने जो है ना 150 से भी ऊपर पहुंचा। अभी तो 250 से भी ऊपर चला गया, 264 रुपए का रेट चल रहा है, बहुत महंगा। 250 से ऊपर, 250 से ऊपर। और जब गिराते कितने गिराते, 3-4 रुपए गिरा लेते, और न्यूज़ों में चल रहा होता है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने 3 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। और 10 दिन पहले 12 रुपए महंगा कर देते, 12-15 रुपए महंगा कर देते, और जब सस्ता करते तो 3 रुपए सस्ता करते। ये इनका इंसाफ है। और कहते कि IMF वाले कर्जा मांग रहे, कर्जा आप लोगों को कैसे नहीं उतर रहा। आप लोग यहाँ पर टैक्स ज्यादा ले रहे हो, हर चीज पे टैक्स लगाया हुआ है। गरीब बंदा करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। तो 80 करोड़ तो बहुत, पाकिस्तान आई थिंक ट्रिपल करे। हाँ 3 मरतबा पाकिस्तान की आबादी। पाकिस्तान की आबादी करे, उतना उनका आ रहा है कि वो लोग फ्री में दे रहे हो। ये लोग ये 20 से 25 करोड़ आवाम को फ्री में नहीं दे सकते। कुछ चीज़ तो ऐसा करो कि आप लोग गरीबों की हेल्प हो जाए। वहाँ का रियासत और वहाँ का जो निज़ाम चल रहा है ना, वो एक ही बंदा चला रहा है, वो एक ही बंदा चला रहा है। मोदी जी है, वो मोदी जी चला रहे। मोदी जी चला रहे। मोदी जी जो भी है, जैसे भी है, अपने आवाम को वो रिलीफ दे रहा है, वो रिलीफ दे रहे हैं, अपने आवाम को दे रहा है। चाहे वो जिस पार्टी में भी हो, चाहे वो जिस कंट्री में भी हो, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इंडिया टीम का बता रहा हूँ, वो टीम के ऊपर कितना खर्चा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, मेहनत करते हैं अपने टीम पर। अच्छा अपने टीम का नाम रोशन करता है, अपना नाम रोशन करता है। दुबई में इसने अपना मंदिर खोला है, अपने लोगों के लिए खोला है। अपने सबसे ज्यादा इंडियन बिजनेस दुबई के अंदर करते हैं। इंडियन बिजनेस दुबई के अंदर करते हैं। UK में बहुत है, फ्रांस में बहुत है, यूरोप ममालिक में जाओ तो इंडियंस भी वहाँ पर पाकिस्तानियों से आगे होंगे, क्योंकि वहाँ पीछे से सपोर्ट है, इनका रियासत का सपोर्ट है, मोदी जी का सपोर्ट है उसके साथ। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये तो पीपल पार्टी वाले, ये फलाना PTI वाले, फलाना JUI वाले, फलाना ANP वाले, और ये लोग जाते जजीरे ले लेते हैं बाहर मुल्कों में, जजीरे अपने इस टैक्स की वजह से। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान में से हमेशा, क्योंकि जिस तरह हमारे ऊपर हुक्मरान ये बैठे हुए हैं, आज भी अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा होता है कि यार एक्सपोर्ट बेस जो है वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सही है, सिर्फ वो रिलाई कर रहे हैं कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो आए और उसके बेस पे हम जो है वो अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकें, या फिर हम जो है वो अपना करंट अकाउंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखा सकें। नहीं सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस नहीं होते, इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक से IMF से लोन भी लिया जाता है। ऐसा ही है, ये लोन्स लेके और उस लोन्स के थ्रू, और उसके बाद जो हमें जो दिखाया जाता है एक्सपोर्ट बेस कुछ भी नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर अगर हम देखें तो हम टेक्सटाइल के अंदर हम नीचे ही नीचे जा रहे हैं। जो हमारा तकरीबन समझ लें 25% हमारा रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो टेक्सटाइल करता है। पाकिस्तान की 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की, 60% एक्सपोर्ट। अभी देखिए ना, ओवरऑल एक्सपोर्ट में से, ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो जिसका मामला है वो टेक्सटाइल का है, और उसी को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है। न एनर्जी के ऊपर इन्होंने जो है वो कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, न गैस के ऊपर कोई कर रहे हैं, ताकि जो है वो कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारी टेक्सटाइल जो है ग्रो कर सके।
पाकिस्तान के सामने रशिया की तरफ से जो शर्त रखी गई, अब वो समझ नहीं पा रहा आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि अगर रूस से हाथ मिलाया तो अमेरिका नाराज, और अमेरिका से अगर ये कहा जाए दगा किया तो अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा, हुक्का पानी बंद कर देगा। अब इसीलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस परेशानी में हैं कि आखिर करें तो करें क्या। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार उस पर बड़े हमले का खतरा जरूर मंडरा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि हमारे अफगानिस्तान में 400 लोगों को तुमने मारा तो 400 का बदला 4000 से होगा। आखिर अफगान और पाकिस्तान का ये विवाद कहां तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बेचैनी और घबराहट लगातार बढ़ रही है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।